मिथुन चक्रवर्ती क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती को क्या बड़ा चेहरा बनाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी उतारने वाली है? आरएसएस प्रमुख ने मिथुन दास से मुलाकात आखिर क्यों की? इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा की जा रही है। वैसे मिथुन दा की मिथुन मुस्कुराहट ने बहुत सारे कयासों को बल भी दे दिया है। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात को उन्होंने आध्यात्मिक मुलाकात कहा और ये कहा कि उनका पुराना रिश्ता रहा है आरएसएस प्रमुख से। लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी मिथुन चक्रवर्ती अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और आज भी एक सुपरस्टार के तौर पर समूचे पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को माना जाता है। इसी वजह से क्या बीजेपी की निगाहें मिथुन चक्रवर्ती पर हैं? आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर फिलहाल उन्होंने किसी भी तरह की अटकलें लगाने से मना कर दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन मिथुन चक्रवर्ती पहले संभाल चुके थे। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी दलों के शासन को ध्वस्त करके अपनी सरकार बनाई तो फिर मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी में शामिल करवाया और न सिर्फ शामिल करवाया बल्कि बड़े बड़े मंच पर मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी के साथ नजर भी आए और लोगों में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। बाद में मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने राज्यसभा भी भेजा, लेकिन उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ जो कुछ हुआ उसने यकीनन राजनीति के कड़वे अनुभव उनको दिए हैं। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम सामने आया था। वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस पूरे मामले में मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ भी की थी और इसी वजह से इस पूरे मामले में जब काफी ज्यादा लीपापोती होने लगी तो फिर उनकी ओर से 1 करोड़ से ज्यादा पैसे वापस भी किए गए थे और इस घटना के बाद से ही मिथुन के करीबियों के हवाले से जानकारी मिलने लगी कि अब मिथुन राजनीति में नहीं रहेंगे और अंततः उन्होंने साल 2016 में राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से भी संन्यास ले लिया। मिथुन चक्रवर्ती के वैसे राजनीतिक जुड़ाव को देखा जाए तो शुरू में वो वामपंथी नेताओं के करीब थे और वामपंथ की राजनीति को, उसकी विचारधारा को लेकर आगे चलते थे। आपको ये भी बताते चलें, जवानी के दिनों में मिथुन ने कई बार खुद को वामपंथी बताया था। पश्चिम बंगाल में खेल मंत्री और वामपंथी वरिष्ठ नेता सुभाष चक्रवर्ती के काफी करीबी माने जाते थे। ऐसे में जब ममता बनर्जी के आमंत्रण पर मिथुन ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी हुआ था कि मिथुन चक्रवर्ती, जो खुद को वामपंथी नेता के तौर पर सामने रखते थे, उन्होंने अचानक से ये बड़ा निर्णय कैसे ले लिया और ममता बनर्जी की टीएमसी ज्वाइन कर ली। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे वामपंथी बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। हालांकि तृणमूल से नाता टूटे काफी दिन हो चुका है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी किस्मत मिथुन दा आजमाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के सामने क्या वास्तव में बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती नाम का तुरूप का पत्ता बंगाल के लोगों के सामने रखेगी या फिर नहीं? आगे मिथुन चक्रवर्ती क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाएंगे या फिर बीजेपी के लिए बंगाल में करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार का काम? क्या करते हैं मिथुन दा, इस पर रहेगी आज तक की नजर।